Welcome to Ravi's Super Classes. Dear, today is 14th of August 2020. We will cover top 10 कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन. डियर, आज 14 अगस्त 2020 है. आज हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. डियर, अगर आपने हमारा प्रीवियस सीरीज नहीं देखा है तो आप एक बार प्लीज़ विजिट कीजिए. हमारे प्रीवियस सीरीज में पार्ट 7 हो चुका है. पार्ट 7 दैट मीन्स हमने हर सीरीज में 10 क्वेश्चन को अपलोड किया है. तो आपके पास 1780 क्वेश्चन का एक कम्बिनेशन हो जाएगा जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, एमटेक, बीटेक, ट्रिपल सी जितने भी एग्जाम्स आएंगे ना डियर, सब आपके एवरी एग्जाम्स में ना आपको बेनिफिट होगा. तो आप एक बार हमारे प्रीवियस वीडियो को आप विजिट कीजिए. ओके डियर, कमिंग टू द पॉइंट की बात करता हूँ. डियर, आज हमने एक्सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है. तो आप प्लीज़ आप पूरे वीडियो को देखिए. ओके, हमारा जो वाइडली यूज इन विच एप्लीकेशन, यानी कोबल एक लैंग्वेज होता है डियर, 21 एप्लीकेशन में यूज किया जाता है. ओके, जैसे हमारा HTML एक लैंग्वेज होता है, PHP एक लैंग्वेज होता है, जावा एक लैंग्वेज होता है, तो कोबल सेम एक लैंग्वेज होता है, 21 एप्लीकेशन में यूज किया जाता है. ऑप्शन देखिए आप, कॉमर्शियल, साइंटिफिक, स्पेस, मैथमेटिकल. तो इसका आंसर होगा कमर्शियल. साइंटिफिक में नहीं होता, स्पेस पे भी नहीं होता, ये बिजनेस पर्पस के लिए कोबल को यूज़ किया जाता है. राइट, तो कमर्शियल हमारा आंसर होगा. डियर, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, विच फंक्शन विल यू यूज टू एंटर करेंट टाइम इन ए वर्कशीट सेल. आपने वर्कशीट सेल देखा होगा. जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल सेल की, आपने एक्सेल का फाइल ओपन किया, आपने देखा होगा उसमें रो कॉलम का पार्टीशन होता है. तो जो आपने वर्कशीट का सेल देखा है उसमें आप किस फंक्शन को यूज़ करोगे तो आपको करेंट टाइम बता देगा कि अभी राइट नाउ करेंट टाइम क्या हो रहा है. आपके पास ऑप्शन है डियर, टाइम, नन टाइम, नाउ, नन ऑफ अबव. तो डियर, इसमें ना इसका आंसर होगा सी, नाउ. नाउ आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो. नाउ आप जैसे ही आप फंक्शन यूज़ करते हो इक्वल टू नाउ, तो आपको ना करेंट टाइम आपको बता देगा कि अभी करेंट टाइम क्या हो रहा है. ओके डियर, हमारा सेकंड क्वेश्चन था, हाउ मैनी रिसेंट फाइल्स यू कैन डिस्प्ले ऑन फाइल मेन्यू एट मैक्सिमम. यानी आपके पास ना आप कितने रिसेंट फाइल दिखा सकते हो फाइल मेन्यू में एट मैक्सिमम. आपने देखा होगा फाइल मेन्यू का मतलब क्या होता है. एक आपने फाइल ओपन किया, दूसरा आपने फाइल ओपन किया, तीसरा आपने फाइल ओपन किया, यानी कलेक्शन ऑफ फाइल को ना फाइल मेन्यू बोलते हैं. तो आपने रिसेंट फाइल में कितने फाइल मेन्यू को दिखा सकते हो. रिसेंट फाइल का मतलब क्या हुआ, आप जिस फाइल पे काम कर रहे हो ना उसी फाइल पे ना उस फाइल मेन्यू में कितने फाइल मेन्यू दिखा सकते हो. ऑप्शन देखो, 3, 15, 9, 12. तो इसका आंसर होगा 9. ओके, एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपको कवर करने की कोशिश करूँगा. क्वेश्चन बोल रहा था डियर कि हाउ मैनी रिसेंट फाइल. रिसेंट फाइल का मतलब क्या होता है कि जो आपने फाइल ऑलरेडी ओपन कर चुके हो. राइट, जैसे आपने सपोज मानो आपने एक्सेल का एक फाइल ओपन किया, दूसरा फाइल ओपन किया, क्योंकि एक फाइल मल्टीपल फाइल तो ओपन हो सकता है. राइट, और सभी फाइल को कितने फाइल को डिस्प्ले कर सकते हो फाइल मेन्यू में एटलीस्ट मैक्सिमम. फाइल मेन्यू समझ रहे हो आप लोग, यानी जैसे आपने एक मेन्यू होता है ना, जैसे आपने डिस्प्ले, एंटर, होम, आपके पास एनिमेशन, आपने देखना ये सब जो ऑप्शन दिए जाते हैं ना ऊपर की ओर उसे बोलते हैं फाइल मेन्यू. राइट, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कितने मैक्सिमम फाइल को आप डिस्प्ले कर सकते हो. तो मैक्सिमम फाइल कितने होते हैं, 9. आप 9 फाइल को ना एक्सेल में डिस्प्ले कर सकते हो. ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन था डियर, वन सेल फॉर्मेट कैन बी कॉपीड टू अनदर सेल बाय यूजिंग. यानी आपने एक सेल फॉर्मेट, यानी आपने एक एक्सेल का फाइल खोला है. राइट, तो आपने एक सेल फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे सेल में यूज़ करोगे. राइट, तो ये कैसे करोगे. राइट, तो आप ऑप्शन देखो, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट सेटिंग, फॉर्मेट शोइंग, फॉर्मेट चेकिंग. तो आप फॉर्मेट पेंटर से ना आप एक फाइल को दूसरे फाइल में कॉपी कर सकते हो. फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट EXL 2003 सेव्ड फाइल. यानी देखो आप माइक्रोसॉफ्ट 2003 का एक सेव्ड फाइल है. राइट, एक्सेल का फाइल है, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है. जब अगर आपने कोई फाइल बनाया 2003 एप्लीकेशन में तो आपने उसे सेव किया तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, क्वेश्चन पूछा है आपसे. ऑप्शन देखो, .xls, .xsl, .xlsx, .xsls. तो इसका आंसर होगा डियर .xls, फर्स्ट ऑप्शन होगा. यानी 2003 एक्सेल फाइल को ना जब आप सेव करते हो ना तो .xls. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था डियर,
द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स आर कॉल्ड, यानी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हो आप? जैसे आपने कोई एक्सेल का फाइल लिया, आपने देखा रो और कॉलम को काटोगे एक जगह ना, तो उससे क्या बोलोगे? तो उससे ऑप्शन देखो, शीट नहीं बोलते डियर, नॉन ऑफ एबव भी नहीं होता, वर्कबुक नहीं बोलोगे, क्योंकि एक्सेल का जो आप एक्सेल खोलोगे ना, तो उस जो पेज आपका ओपन हुआ है ना, उसी को वर्कबुक बोलते हो आप। तो इसका आंसर क्या होगा? शेल होगा। हमारा 6th क्वेश्चन था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो सपोर्टेड इन एक्सेल 2007 वर्कशीट, यानी 2007 वर्कशीट में एक्सेल का जो 2007 एक्सेल होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितने होते हैं, कितने सपोर्ट करते हैं? ऑप्शन देखो, 65,357, 78,487, 1,28,176, 1,48,576। तो इसका आंसर होगा डियर 1,48,576। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम सपोर्टेड इन एक्सेल 7 वर्कशीट। जैसे अभी रो मैंने पूछा, वैसे हमने कॉलम पूछा, कितने नंबर ऑफ कॉलम सपोर्ट करते हैं 2007 के वर्कशीट में? तो आप ऑप्शन देखिए, 12,335, 16,384, 21,783, 26,263। तो आपका जो आंसर होगा डियर, आपका आंसर होगा 16,384। यानी हमने बोला, अभी हमने रो पूछा था, अभी हमने कॉलम पूछा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, VBA इन MS एक्सेल वाज यूज फ्रॉम विच वर्जन, यानी VBA MS एक्सेल में यूज किया जाता है तो किस वर्जन में यूज किया जाता था VBA? आप देखो, एक्सेल 4, एक्सेल 5, एक्सेल 6, एक्सेल 7। तो एक्सेल 5 में ना डियर आपको VBA यूज किया जाता था, विजुअल बेसिक एनिमेशन। ओके, हमारा 9th क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, राइट, सेल का मतलब क्या होता है? रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, राइट। तो एक सेल में ना डियर आप ऑप्शन देखो, 24,221, 27,685, 32,767, 39,802। तो इसका आंसर जो होगा ना डियर 32,767 आंसर होगा। एक सेल में ना जो नंबर ऑफ कैरेक्टर होता है ना 32,767 होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन था डियर, विच फंक्शन की जनरेट ए बार ग्राफ फ्रॉम द वैल्यू एंटर्ड इन एक्सेल। किस फंक्शन की से आप बार ग्राफ जनरेट करोगे आप एक्सेल फॉर्मेट में, एक्सेल फाइल में? बार ग्राफ, जैसे ग्राफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का डायग्राम जनरेट करना। तो आप किस फंक्शन की से आप इसे जनरेट कर सकते हो? ऑप्शन देखो आप, F9, F10, F11, F12। तो इसका जो आंसर होगा डियर F11 से है ना, F11 से आप बार ग्राफ यूज बना सकते हो, आप ग्राफ बना सकते हो। सो डियर, आज का हमारा क्विज क्वेश्चन है, ऑल फार्मूला इन MS एक्सेल स्टार्ट फ्रॉम विच साइन। जितने भी फार्मूला होता है MS एक्सेल में किस साइन से स्टार्ट करते हो? कोई फार्मूला आप लिखना चाहते हो MS एक्सेल में, तो कैसे आप लिखोगे आप? ये आपका क्वेश्चन था। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दो, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे होम, बी सेफ, एंड दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। आई विश फॉर ए बेटर फ्यूचर। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच डियर।